नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का दिन। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर MA जिन्ना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारादर पर ख़त्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हो गया। जुलूस आज शाम करबला गामिशा पहुँच कर ख़त्म होगा। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद होंगे। इस्लामाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस सुबह 11 बजे इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद होगा। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर ख़त्म होगा। कोयटा में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद होगा। कराची और लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुतासर। कराची में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। पंजाब भर में आज सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं रावलपिंडी में 10 मुहर्रम के जुलूसों के इख्तिताम तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। आज कराची, ठट्टा, सुजावल, सांगड़, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मिठी और मीरपुर खास के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश बरस सकती है। खुशाब में चश्मा जेहलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 6 नौजवानों की तलाश जारी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कश्ती उलटने से 10 नौजवान डूब गए थे, जिसमें से 4 को बचा लिया गया था। 6 की तलाश सुबह से जारी है। डूबने वाले 6 नौजवानों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। बन्नू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 10 हमलावर मारे गए। खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्दों ने बन्नू छावनी में दाखिल होने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी, जिससे दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई अफगानिस्तान से काम करने वाले हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। अफगान उबूरी हुकूमत ऐसे अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ तमाम ज़रूरी इकदाम करेंगे। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार ज़िले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज़ अली शामिल हैं। बन्नू कैंटोनमेंट में शोहदा की नमाज जनाजा, अफसरान, अवाम, शोहदा के रिश्तेदारों और जवानों की शिरकत। दहशतगर्दों का DI खान में कड़ी शामुज़ई रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल शामिल हैं। शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा, अफसरान, जवानों, अवाम और शोहदा के रिश्तेदारों की शिरकत। पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता। ये तो कोई बात ना हुई। एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर फिर सबसे ज़्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बहकी बातें हैं। तहरीक इंसाफ पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। ये बहकी हुई बातें हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं और इस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए। ये अजीबो गरीब बयानात हैं। हमारे मुल्क के चैलेंजेस कुछ और हैं। हुकूमत से महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, डॉलर, मईशत कंट्रोल नहीं हो रही।
मुख्तलिफ मुल्कों में यौम आशूर मनाया गया। इराक के शहर करबला में लाखों अज़ादारों ने रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जमा हुए मातम और अज़ादारी की। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। शाम ढलते ही शाम गरीबा की मजालिस बर्पा की गई। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रिवायती जुलूस बरामद हुए। कनाडा के शहर टोरंटो में भी जुलूस निकाला गया। मकबूजा कश्मीर में भी आशिकान हुसैन ने कश्तियों पर रिवायती जुलूस बरामद किया। मस्कत में मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। मस्जिद हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए, 30 जख्मी हुए थे। ओमानी पुलिस ने 3 हमलावरों को हलाक किया था। इसराइली फौज का नसायरत पनाहगुज़ीन कैंप के स्कूल पर हमला। 23 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के वाहिद कैंसर अस्पताल को अपना फ़ौजी अड्डा बना लिया। तुर्की की शदीद मज़म्मत। इसराइली फ़ौज को आलमी अदालतों के कटहरे में लाने का ऐलान। जनूबी लबनान से इसराइल के इलाके करियात शमूना पर मुतादिद रॉकेट फायर किए गए। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की IG ने सीक्रेट सर्विस की ट्रंप रैली की मनसूबाबंदी की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पेंसिल्वेनिया में एक शख्स ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर कातिलाना हमला किया था। ट्रंप जख्मी हो गए थे। बांग्लादेश में मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल किए जाने के खिलाफ तलबा के मुजाहरों और झड़पों में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, 500 से ज़ायद जख्मी। ढाका, रंगपुर, चट्टग्राम में तलबा का एहतजाज कई रोज़ से जारी है। मुजाहरे मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल करने पर हुए। बांग्लादेश में तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस ताहुक्म सानी बंद। ढाका और दीगर शहरों में कशीदगी पर काबू पाने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के तहत निस्फ से ज़्यादा सरकारी मुलाजमतें मखसूस ग्रुप्स के लिए हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में 1 माह से ज़्यादा की बारिश चंद घंटों में बरस गई। जुलाई में टोरंटो की यौमिया बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 75.8 मिलीमीटर बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। यूनियन ट्रेन स्टेशन में भी पानी भर गया। महकमा मौसमियात ने कुछ इलाकों में 125 मिलीमीटर के साथ इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया। अमेरिका के डेमोक्रेट सेनेटर बॉब मेनेंडेस करप्शन केस में कसूरवार करार पाए। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत की ज्यूरी ने फ्रॉड, रिश्वत और भत्ताखोरी समेत 16 इल्ज़ामात में मेनेंडेस को मुजरिम करार दिया। बॉब मेनेंडेस 7वीं अमेरिकी सेनेटर हैं जिन्हें मुजरिम करार दिया गया है। लाखों डॉलर नकदी, लग्जरी कार और सोने की ईंटों के एवज अपना दफ्तर गैर मुल्की ताकतों और बिजनेसमैन को फरोग करने की स्कीम में मुलविस निकले। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वाइट बॉल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान होगी। सीरीज का पहला T20 16 मार्च, दूसरा 18 मार्च को रेनेडन में होगा। तीसरा T20 21 मार्च, चौथा 23 मार्च और 5वां T20 मैच 26 मार्च को वेलिंगटन में होगा। सीरीज के वनडे मैचेस 29 मार्च, 2 अप्रैल और 5 अप्रैल को होंगे। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने अपने सीजन के शेड्यूल में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की तस्दीक कर दी। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुल्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट की भी तस्दीक कर दी है। पेरिस ओलंपिक से 2 हफ्ते कबल फ्रांस के दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मकामी लोग और सयाह परेशान। पास के बगैर चलना फिरना महाल हो गया। इंतहाई दर्जे के जोन में मुतादिद रेस्टोरेंट्स भी बंद कर दिए गए। सिक्योरिटी ओलंपिक्स के पेश नज़र बढ़ाई गई है। इससे कबल पेरिस के रेलवे स्टेशन पर गार्ड को चाकू के वार से जख्मी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। और मस्कत में मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। मस्जिद हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए थे। ओमानी पुलिस ने 3 हमलावरों को हलाक किया था।